अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको इस वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरियर गाइडेंस के हवाले से। दोस्तों, इस वीडियो में हम कैरियर गाइडेंस के हवाले से बात करने वाले हैं कि हाउ टू बी अ गुड एंड सक्सेसफुल एयरलाइन पायलट। कि आप अच्छा सा हवाई जहाज चलाने वाला एक पायलट जो है वो कैसे बन सकते हैं एक अच्छा सा। तो आज की वीडियो हमारी इसी के ऊपर होने वाली है। तो हमारी हमेशा की तरह कैरियर गाइडेंस के हवाले से इस वीडियो के भी हमारे पास 3 हिस्से होने वाले हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पायलट जो होता है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसका लाइसेंस वगैरह कहाँ से बनता है, उसके लाइसेंस के मुकम्मल इंफॉर्मेशन वगैरह जो आपको देंगे कि कहाँ से लिया जा सकता है, उसकी तरबियत कितनी देर की होती है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। और पायलट के हवाले से मुकम्मल आपको जो सवालों के आपके जितने क्वेश्चन हैं वो उनके आंसर दूंगा। को रहेगा तो कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। दूसरे से मैं वीडियो की बात करने वाले हैं कि एक पायलट जो होता है उसके पास कौन सी स्किल्स होती है जिनकी वजह से वो एक कामयाब अपनी ज़िंदगी में पायलट बनता है और अच्छे तरीके से जो है वो जहाज़ उड़ाता है और अपनी पायलट की ज़िंदगी में जो है वो कामयाब होता है। उसके बाद मेरे पास तीसरे नंबर पे जो वीडियो का हिस्सा होगा वो होगा कि पायलट के रिलेटेड फील्ड्स कौन सी है जो उसके साथ मिलती जुलती फील्ड्स हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं। अगर आप पायलट का शौक रखते हैं तो आप पायलट बने, या इन सारे रिलेटेड फील्ड्स में जो आपको बताऊंगा इनका शौक रखते हैं तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई रिलेटेड फील्ड्स के ऊपर किसी एक ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बन जाएगी। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक कर दें, तो फिर आगे वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ और देखते हैं कि पायलट क्या होता है। दोस्तों, पायलट बनना जो है वो हर मुल्क में हर शहरी नौजवानों का जो है बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि हमने पायलट बनना है। किसी भी माँ को पूछ लो आपकी बेटे ने क्या बनना है, या बेटे को पूछ लो आपकी माँ ने क्या बनना है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि पायलट बनेगा, हमारा बेटा जहाज़ चलाएगा और बहुत सारे मुल्कों की सैर करेगा और उसका ख्वाब भी जो पूरा होगा। और देखा जाए तो बहुत सारे नौजवानों का भी ये ख्वाब होता है कि एक अच्छा सा पायलट बने। दोस्तों, पायलट बनने का ये भी फ़ायदा होता है कि आप पूरी दुनिया के मज़े जो है फ्री में ले सकते हैं बिल्कुल। और पायलट बनना इतना इजी नहीं है, लेकिन आप जो जब पायलट बन जाते हैं उसके बाद दुनिया के हर मुल्क की आप सैर करने के काबिल होते हैं, दुनिया के हर कोने में आप चक्कर लगाते हैं और आपके फ्री में चक्कर होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताया चलूँ कि पायलट के पास जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। पायलट कुछ ऐसे पायलट होते हैं जो सामान वाला जहाज़ उड़ा रहे होते हैं, मुख्तलिफ सामान इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, उस तरह के माल बर्दार जिसको आप कह सकते हैं वो जहाज़ चला रहे होते हैं। कुछ जहाज़ ऐसे होते हैं कि वो जो मुसाफिर वाला जहाज़ है वो चला रहे होते हैं मुख्तलिफ तरह के, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारी याद हो जाती है। अगर आप मुसाफिर चला रहे हो तो बहुत बड़ा अगर जहाज़ होता है आप किसी कंपनी का लगा लें जिसमें 250 से 300 बंदा लगा लें क्या बैठा हुआ है, तो उस जहाज़ को जब चलाते हैं तो उसके ऊपर उसकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है। तो इतने लोगों की जो जान है वो सिर्फ इसी के एक पायलट के हाथ में होती है कि वो किस तरह इसको चलाता है। अगर वो किसी हादसे का शिकार होता है तो वो पायलट जिम्मेदार होता है, लेकिन बाज़ औक़ात आम बंदा पायलट जो है वो इतनी आसानी से नहीं बन जाता। उसकी बहुत ज़्यादा तरबियत होने के बाद ये चीज़ें उसमें आती हैं। जब उसके मैं आपको स्किल्स बताऊँगा वो भी होती हैं, जो दूसरे से मैं वीडियो को बताऊँगा अगर वो होती हैं तो उस दौरान जो है उसके बाद उन सारी चीज़ों को समझने और करने के बाद जो है वो पायलट बनता है। उसके बाद जो लैंडिंग है या क्रैशिंग है ये बहुत ज़्यादा कम जो है वो होती है। अगर पायलट अच्छा सा बन जाता है तो ये गलती पायलट से बहुत ज़्यादा बहुत कम, जिसको आप कह सकते हैं बहुत कम मिकदार में होती है। और एक अच्छा सा पायलट जो होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है कि हमने जहाज़ किस तरह उड़ाना है अपने वक्त का मुकम्मल तौर पर। सबसे जो मेन काम जो होता है पायलट का एक ये भी होता है कि उसको अपने वक्त पर उड़ाता है और वक्त पर अपनी चीज़ को जो है पहुंचाता है। यानी आप टाइम होता है किसी एयरलाइन का, तो अब कितनी बजे उड़ान होती है तो उस टाइम से लेकर जितने घंटे का सफ़र है वो आप दूसरे मुल्क जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, उस हिसाब से आपको देखना होता है कि हमारा कितना टाइम लगेगा और किस स्पीड में हम किधर तक जाएंगे तो कितना टाइम लग सकता है। इस तरह के जो सारी जिम्मेदारी है ये जो है वो पायलट के ऊपर होती है और उसमें मुकम्मल टाइम के ऊपर जो है वो मुसाफिरों को पहुंचाना होता है। या कोई सामान डिलीवर कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें सारी जो है पायलट के ज़िम्मे होती हैं कि वो टाइम पर उन चीज़ों को मैनेज करें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पायलट बनना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लेकिन इसके कुछ मरहले हैं। उसके बाद आप पायलट की जो है वो जॉब में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कमर्शियल हवाई जहाज़ जो है वो उनकी तरबियत लेनी पड़ेगी। उस तरबियत के बगैर आप जो है वो पायलट एक अच्छा से नहीं बन सकते बड़े से जहाज़ का। तो सबसे पहले आपको कमर्शियल हवाई जहाज़ की जो ट्रेनिंग है, तरबियत है, वो लेनी पड़ेगी किसी भी तरबियती इदारे से। अगर तरबियती इदारे की बात की जाए तो आप किसी भी तरबियती इदारे में जो है वो जा सकते हैं। वो आपको 18 महीने की गारंटी के बाद जो है वो एक लाइसेंस देते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक जिसको कह सकते हैं
वक्त होता है एक जिसमें आपको जो है लाइसेंस मिलता है, क्योंकि लाइसेंस जिस पायलट को मिल जाता है वो पायलट अपनी ज़िंदगी में बहुत आसानी से कामयाब हो सकता है, क्योंकि पायलट जो है वो लाइसेंस लेना उसके लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। किसी तरबीती इदारे में अगर आप चले जाएँ तो 18 महीने में आपको ट्रेनिंग देते हैं। उस ट्रेनिंग की जो है वो इतनी ज़्यादा फीस होती है कि हर आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए पायलट बनने का ख्वाब तो सारों के पास होता है, लेकिन कुछ जो है बन जाते हैं, कुछ नहीं बन पाते। तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल ना, अगर आपकी किसी और चीज़ में शौक है तो आप ज़रूर बनिए। आप इसी फील्ड में अपना शौक रखते हैं तो आप इंशाल्लाह लगे रहें, इंशाल्लाह एक न एक दिन बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपने किसी कमर्शियल हवाई जहाज़ की कंपनी में या किसी हवाई जहाज़ कमर्शियल हवाई जहाज़ उनकी तरबियत आपने लाजमी लेनी है। और तरबियत जो है वो तरबियती इदारे किसी से भी आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं, जो उनसे मुल्क में आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उस मुल्क के हवाले से सर्च कर सकते हैं। कमर्शियल हवाई जहाज़ की तरबियती इदारे किसी से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तकरीबन 18 माह की ट्रेनिंग होती है उनकी, और उसमें जो है आपको लाइसेंस देते हैं। और ये ज़िंदगी का आपसे सबसे बड़ा मौका होता है जिसमें आपको जो है लाइसेंस मिलता है, और इस लाइसेंस की बुनियाद पर आप जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी आप में से कोई मेरा वीडियो ऐसी देख रहा है जो किसी फौज में किसी पायलट की हैसियत से काम करता है, पायलट के ओहदे पर है, तो आपको हम बताते चलूँ कि अगर आप पायलट के ओहदे पर है तो आप जो है वो कन्वर्जन कोर्स जो है वो एक करने के बाद जो है वो एक पायलट की हैसियत से आप आगे तक जा सकते हैं। ये भी कुछ अर्से तक का एक कोर्स होता है, कन्वर्जन कोर्स जिसको आप कह सकते हैं। कन्वर्जन कोर्स करने के बाद आप जो है फौज की जिम्मेदारियाँ, जब आप वहाँ से रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद जो है फौज में आपने याद रखना है कि आपने पायलट की हैसियत से अगर काम किया हो तो उसके बाद आप जो है वो कन्वर्जन कोर्स जो है वो करने के बाद एक अच्छा सा पायलट जो है वो किसी कंपनी में बन सकते हैं। दोस्तों, जब आप पायलट की फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले आपको तजर्बा चीज़ों का जब कुछ अरसे काम करने के बाद जो है वो हो जाता है। कमर्शियल फ्लाइट्स में जब आप काम करते हैं, फ्लाइट चलाते हैं, तो उसका आपके पास तजर्बा होता है। आपने जो है वो मुख्तलिफ मुसाफिरों को या सामान जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको जो है वो वक्त पर पहुँचाया होता है, वक्त की पाबंदी करते हुए सारे काम किए होते हैं और बहुत अच्छे तरीके के साथ, अच्छे तजर्बे के साथ काम किए होते हैं। तो आप जो है वो बहुत आसानी से इस फील्ड में आके कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास तजर्बा और वक्त की पाबंदी अगर होगी तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफिसर जिसको आप कह सकते हैं पायलट की फील्ड में, वो उसमें आप जाते हैं, फर्स्ट ऑफिसर की फील्ड में जाते हैं। उसके बाद मजीद तरक्की करते हुए आप जा सकते हैं एक कैप्टन की फील्ड में। एक कैप्टन आप जो है वो बन सकते हैं अगर आपके पास मजीद तजर्बा और मजीद जो है वक्त की पाबंदी जिसको आप कह सकते हैं अच्छे तरीके से आपने उसको मैनेज करते हुए आप पहुँचे हैं। तो दोस्तों, पायलट की तालीम के बारे में बात की जाए तो ग्रेजुएशन में एविएशन की तालीम जो है वो आप ले सकते हैं। आप एविएशन में जो है वो ग्रेजुएट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री आप ले सकते हैं। तो ये आपको मुलाजमत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपके लिए अगर आप एविएशन में ग्रेजुएशन करते हैं तो आपके मुलाजमत के मौके जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी का जो तजर्बा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप एविएशन में जो है वो ग्रेजुएट करते हैं तो आप इस फील्ड में बहुत आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, आपको इंशाल्लाह लाजमी तौर पर जो है वो आंसर दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ और आपको बताता हूँ कि जो पायलट बनने के लिए जो कौन सी स्किल्स चाहिए होती हैं, पायलट अच्छे से के पास कौन सी स्किल्स होती है जिनसे वो कामयाब होता है। या अगर आप इस फील्ड में जा रहे हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको मैं इसकी स्किल्स के बारे में जो है वो बताता हूँ कि इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होते हैं। मैंने इसकी कॉपी के ऊपर जो है वो लिख के रखी है, तो आपको मैं जो है वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्किल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास जो है स्किल्स आती है इंग्लिश लिखने और बोलने की। दोस्तों, सबसे पहले जो पायलट होता है इंग्लिश बोलना जो है वो उसको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि और लिखनी भी अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो अपनी इंग्लिश को मजीद बेहतर कर लें। अब आप सोच रहे होंगे भाई इंग्लिश ही क्यों, पाकिस्तान में अगर हमने जहाज बनाना है किसी शहर में तो हम उर्दू भी बोल सकते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में, और इंडिया में जो रहता है वो ये सोच रहे होंगे कि हम जो है वो हिंदी बोलेंगे क्योंकि हम जो है वो इंडिया में अगर जहाज़ किसी शहर से दूसरे शहर में लेके जाते हैं तो हम हिंदी बोलेंगे। ऐसे ही मजीद दूसरे मतलब मुल्कों के लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि हम तो भाई अपने शहर की बोलेंगे, अगर आप एक शहर में रहते हैं तो हम एक मुल्क में सॉरी रहते हैं तो एक दूसरे शहर में जाने के लिए तो वही ज़बान इस्तेमाल होगी थी। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ये अंग्रेज़ी जो है ये किसी मुल्क की अपनी जो है वो ज़बान नहीं है। ये इस तरह का है कि ये हवाई ज़बान जिसको आप कह सकते हैं हवाई जहाज़ की जो है वो ज़बान कहलाती है। इसको हवाबाजी की ज़बान भी जो है वो कहा जाता है कि हवाबाजी जब आप इस फील्ड में जाते हैं पायलट की तो आपको लिखने और पढ़ना जो है अंग्रेज़ी जो है चाहे आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हो तो आपके लाजमी हो जाता है। तो लाजमी हो जाता है कि आप अंग्रेज़ी की जो तालीम है वो लाजमी तौर पर लें और अच्छे तरीके से बोल लें और लिख सकें। तो इसके लिए अंग्रेज़ी जो है वो बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि ये हवाबाजी की ज़बान है। तो उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर जो स्किल आती है वो आती है
हाथ से काम करने की सलाहियत। तो पायलट के पास हाथ से काम करने की सलाहियत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक साथ जो है वो मैनेज कर रहा होता है पायलट। बहुत ज़्यादा बटन्स, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है एक चीज़ के ऊपर। तो हाथ से काम करने की उसको बहुत अच्छे तरीके से आदत होनी चाहिए और मुकम्मल उसके हाथ जो है वो दोनों उसके कंट्रोल में होने चाहिए और अच्छे तरीके से वो हैंडल वगैरह जो भी चीज़ें पायलट के जहाज़ वगैरह में लगी होती है उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्किल आती है वो आती है पायलट की नज़र तेज़ होनी चाहिए। पायलट की तेज़ नज़र इसमें आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब करेगी क्योंकि पायलट जो है वो एक मतलब कि बहुत बड़ी शीशे के आगे जैसे बैठा होता है और उसको दूर तक अच्छी तरीके से देखना पड़ता है। जैसे रनवे पर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको दूर से नज़र आनी चाहिए, जब उड़ते हुए कोई चीज़ आगे आ जाती है तो जहाज़ को आगे पीछे करना उसके लिए मुश्किल ना हो। तो इन जहाज़ चलाने वाला जो पायलट होगा उसकी नज़र जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो आप अपनी नज़र को भाई बेहतर कर लें। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो आती है वो है जिस्मानी तंदुरुस्ती। ये हमारे पास स्किल है जिस्मानी तंदुरुस्ती। अगर एक पायलट जो सेहतमंद होगा वही काफ़ी हद तक काम कर पाएगा क्योंकि इसमें सेहत का बहुत बड़ा राज है। थोड़ा सा भी जिस्मानी सेहत ख़राब हो जाए तो पायलट जो है वो एक मतलब जिसको कह सकते हैं ख़राब हो सकता है। एक पायलट अपनी ज़िंदगी से पायलट की जो मुख्तलिफ खसूसियात हैं उनको ख़त्म कर सकता है अगर उसके अंदर जो है वो जिस्मानी कमज़ोरी आ सकती है। जिस्मानी तंदुरुस्ती उसके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है क्योंकि उसने हमारा बच्चा अगर जिस्मानी सेहतमंद होगा तो वो ज़हनी तौर पर भी ज़रूर जो है सेहतमंद होगा। तो आपने अपनी जिस्मानी सेहत जो है वो उसको लाजमी तौर पर सही रखना। उसके बाद नेक्स्ट स्किल हमारे पास आती है वो है खुद एतमादी की। एक पायलट जो होता है उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने ऊपर एतमाद करे क्योंकि इस पायलट जो है पूरे जहाज़ को कंट्रोल कर रहा होता है तो उसको मुश्किल फ़ैसले भी बाज़ औक़ात लेना पड़ते हैं। तो बाज़ औक़ात फ़ैसले लेते हैं जब तो उसके खुद एतमाद अपने ऊपर एतमाद होगा तो वो फैसले लेगा। अपने ऊपर एतमाद ना हो तो बंदा इतने अच्छे तरीके से फैसले जो है वो नहीं ले सकता। तो इसलिए जो पायलट है उसके पास जो है वो खुद एतमादी जो है वो लाजमी तौर पर होनी चाहिए और खुद पर जो है मुकम्मल एतमाद होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ जिसमें आपको बताता हूँ कि पायलट के साथ मिलती जुलती ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें भी आप जा सकते हैं अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं या इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं। तो इस जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ फील्ड्स इसके मैं एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाती है। तो आप भाइयों और बहनों को जो है वो देखने में मसला होता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके लिए आपका जो है वो थैंक यू। तो हमारा जो है वो इसमें फील्ड के मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। अगर आपको किसी फील्ड के बारे में जानना है मजीद एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कमेंट में बता दिया जाएगा थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा बहुत जो आंसर है उसका वो बता दिया जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ जो मैं आपको नाम बताता हूँ। तो उसके बाद सबसे पहला हमारे पास जो नाम आता है फील्ड का जो है पायलट के रिलेटेड वो है लॉन्ग होल पायलट। आप लॉन्ग होल पायलट में जो है फील्ड में जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है फर्स्ट ऑफिसर। आप फर्स्ट ऑफिसर की फील्ड में भी जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास फील्ड आती है कारपोरेट जेट पायलट। कारपोरेट जेट पायलट की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड आती है वो है कैप्टन। आप कैप्टन की फील्ड में भी जो जा सकते हैं और एक अच्छा सा कैप्टन बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड जो आती है वो है कार्गो पायलट। कार्गो पायलट की फील्ड में भी आप जा सकते हैं। उसके बाद एयरलाइन मैनेजर की फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पे फील्ड आती है वो है इंस्ट्रक्टर। आप इंस्ट्रक्टर की फील्ड में भी जा सकते हैं। दोस्तों ये सारी 7 फील्ड जो मैंने आपको बताई आप इनमें भी जा सकते हैं। अगर आप पायलट की किसी भी जिसको आप कह सकते हैं पायलट की किसी भी रिलेटेड फील्ड में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इनमें जा सकते हैं। दोस्तों मैंने सबसे पहली जो कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियो बनाई थी वो बनाई थी अपनी तलाश के बारे में कि आप सबसे पहले अपने बारे में तलाश करें कि आपको क्या बनना है। तो उसके बाद आप जिस चीज़ का फैसला करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगी। तो मुख्तलिफ टिप्स और मतलब कि हैक्स जिसको कह सकते हैं वो मैंने आपको बताया कि आप अपने आप को जान सकते हैं उन तरीकों से कि आपके अंदर क्या है और किस चीज़ का आपको जो शौक है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ और जिन्होंने पायलट बनना है जिनको इस फील्ड में जाने का शौक है आप उनके साथ ज़रूर शेयर करा करें और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करा करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और आपके दोस्तों को भी जो है वो नॉलेज मिल सके। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी सी वीडियो में कैरियर गाइडेंस के हवाले से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।